दोस्तों, आज मैं हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ असमिया में बताने जा रहा हूँ, जो हमेशा वाक्य में इस्तेमाल होता रहता है। বন্ধুসকল, আজি মই হিন্দীৰ কিছুমান এনেকুৱা শব্দ বা এনেকুৱা শব্দৰ অৰ্থ অসমীয়াত শিকাবলৈ গৈ আছোঁ, যিবিলাক সদায় বাক্যত व्यवहार है। ठीक है दोस्तों, आज मैं हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ असमिया में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कि ऐसे कुछ शब्द हैं जो असमिया मतलब कि हिंदी का असमिया अर्थ बताऊंगा, जो हमेशा वाक्यों में इस्तेमाल होता रहता है। বন্ধুসকল, আজি মই হিন্দীৰ কিছুমান এনেকুৱা শব্দৰ অৰ্থ অসমীয়াত শিকাবলৈ গৈ আছোঁ, যিবিলাক শব্দ বাক্যত সদায় ব্যৱহাৰ হয়। जैसे कि हिंदी असमिया में अर्थ और हिंदी में उच्चारण, मतलब असमिया का उच्चारण हिंदी में। ठीक है, हिंदी असमिया अर्थ और हिंदी में उच्चारण। आलसी, आलसी, आलसी को हम असमिया में एले हुआ कहेंगे। इसका उच्चारण लाल अक्षर में एले हुआ। तेज दिमाग, तेज दिमाग जिसको हम असमिया में बोलेंगे चोका मगज, चोका मगजू, चोका मगजू। दिमाग मतलब मगजू, मगजू को दिमाग कहते हैं, असमिया में मगजू कहते हैं। नतीजा, नतीजा मतलब असमिया में हम इसको कहेंगे फलाफल, जिसको इंग्लिश में रिजल्ट कहते हैं, नतीजा, फलाफल। जरूरी, जरूरी मतलब लागोतियाल, असमिया में हम इसको कहेंगे लागोतियाल। उच्चारण भी लाल अक्षर में लागोतियाल लिख दिया दोस्तों। खुशबू, खुशबू जिसको हम असमिया में कहेंगे सुगंध। खुशबू मतलब सुगंध, जो अच्छा गंध होता है उसको खुशबू कहते हैं, सुगंध। बदबू, बदबू मतलब दुर्गंध, असमिया में हम इसको कहेंगे दुर्गंध। जो खराब वो होता है, स्मेल आता है ना, उसको बदबू कहते हैं, तो दुर्गंध। उच्चारण भी दुर्गंध। बदसूरत, बदसूरत मतलब असमिया में इसको कहेंगे कुत्सित, जो देखने में अच्छा नहीं लगता उसको कुत्सित कहते हैं असमिया में, बदसूरत। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि हिंदी और हिंदी का असमिया अर्थ और हिंदी में उच्चारण। जैसे आलसी, आलसी को असमिया में कहेंगे एले हुआ। तेज दिमाग असमिया में कहेंगे चोका मगजू। नतीजा, नतीजा को हम असमिया में कहेंगे फलाफल। जरूरी, जरूरी को असमिया में कहेंगे लागोतियाल। खुशबू, खुशबू को असमिया में कहेंगे हुगंध। बदबू, बदबू को असमिया में कहेंगे दुर्गंध, दुर्गंध। बदसूरत, बदसूरत को असमिया में कहेंगे कुत्सित। बदसूरत मतलब कुत्सित असमिया में, जो देखने में अच्छा नहीं होता उसको बदसूरत कहते हैं। हालात, हालात जिसको हम अवस्था या परिस्थिति, हम असमिया में परिस्थिति भी कह सकते हैं, हालात, अवस्था कह सकते हैं, परिस्थिति भी कह सकते हैं। जैसे कि कंजूस, कंजूस को असमिया में कहेंगे कृपण। कंजूस जो होता है उसको असमिया में कहेंगे कृपण,
क्या कहेंगे? कृपोन। अनजान, अनजान मतलब जिसको हम असमिया में कहेंगे ओजाना। जो जान पहचान नहीं है उसको हम अनजान कहते हैं ना, तो ओजाना कहते हैं। असमिया में हम इसको ओजाना। रिश्तेदार, रिश्तेदार का मतलब होता है आलोही। असमिया में हम इसको कहेंगे आलोही। जैसे घर में रिश्तेदार आते हैं ना, तो असमिया में उसको कहेंगे आलोही ऐसे। आलोही मतलब रिश्तेदार। किस्मत, किस्मत मतलब असमिया में हम इसको कहेंगे भाग्य। किस्मत मतलब असमिया में कहेंगे भाग्य। उच्चारण भी लाल अक्षर में पढ़ लेना दोस्तों। उगना, उगना मतलब उदय हुआ। इसको हम असमिया में कहेंगे उदय हुआ। जैसे सूरज उग रहा है तो इसको उदय, उदय हुआ कहेंगे। असमिया में क्या कहेंगे? उदय हुआ। उगना मतलब उदय हुआ। थक जाना, थक जाना मतलब इसको असमिया में कहेंगे भागोरी पोरा। जैसे कि काम करते करते आदमी थक जाता है ना, तो उसको असमिया में कहेंगे भागोरी पूरी से, भागोरी पोरा। और इसका लाल अक्षर में दोस्तों, लाल अक्षर में असमिया का उच्चारण लिखा हुआ है दोस्तों। आप ये भी पढ़ लेना। जब उच्चारण पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको असमिया पढ़ना आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि हालात, हालात को असमिया में कहेंगे अवस्था। कंजूस, कंजूस को असमिया में कहेंगे कृपण। अनजान, अनजान को असमिया में कहेंगे ओजाना। रिश्तेदार, रिश्तेदार को असमिया में कहेंगे आलोही। किस्मत, किस्मत को असमिया में कहेंगे भाग्य। उगना, उगना को असमिया में कहेंगे उदय हुआ। थक जाना, थक जाना को हम असमिया में कहेंगे भागुरी पोरा। ठीक है दोस्तों, थक जाना का मतलब क्या होता है? भागुरी पोरा। असमिया में भागुरी पोरा मतलब थक जाना। भूल जाना, भूल जाना इसको असमिया में कहेंगे पाहोरी जोआ। भूल जाना मतलब पाहोरी जोआ, पाहोरी जोआ। पाहोरी जोआ मतलब भूल जाना। भूल जाना को हम असमिया में कहेंगे पाहोरी जोआ। याद आना, याद आना मतलब मनोत पोरा, मनोत पोरा, जिसको हम कहेंगे असमिया में मनोत पोरा और हिंदी में याद आना। याद आना मतलब मनोत पोरा। कहना है, कहना है मतलब कोबो लोगा आसे। कोबो लोगा आसे मतलब कहना है, मतलब कोबो लोगा आसे। बेरोजगार, बेरोजगार मतलब कि इसको असमिया में कहेंगे निबोनुआ। बेरोजगार जो काम वाम नहीं मिलता उसको वो बेरोजगार कहते हैं ना। जैसे कि निबोनुआ, असमिया में कहेंगे निबोनुआ। साजिश, साजिश का मतलब होता है षड़यंत्र। साजिश मतलब असमिया में हम इसको षड़यंत्र कहेंगे। जैसे साजिश रची जा रही है, षड़यंत्र इसको। घरेलू, घरेलू मतलब घोरुआ। घरेलू को हम असमिया में कहेंगे घोरुआ। घरेलू चीज़ें जैसे घोरुआ वस्तु, घरेलू मतलब घोरुआ। चौराहा, चौराहा मतलब चारी आली। चौराहा मतलब जहाँ चार रास्ते जाके मिलते हैं उसको चौराहा कहते हैं। असमिया में इसको कहेंगे चारी आली। ठीक है दोस्तों, चौराहा मतलब चारी आली। फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। भूल जाना मतलब पाहोरी जोआ, जो भूल जाते हैं उसको पाहोरी जोआ असमिया में कहेंगे। याद आना मतलब मोनोतपोरा, असमिया में कहेंगे मोनोतपोरा। लाल अक्षर में भी उच्चारण लिखा हुआ है दोस्तों। कहना है मतलब कोबोलोगा से, असमिया में कहेंगे कोबोलोगा से। बेरोजगार जिसको हम असमिया में कहेंगे निबोनुआ, जिसे काम नहीं मिल रहा है उसको निबोनुआ कहते हैं असमिया में, बेरोजगार। साजिश मतलब षड़यंत्र, इसको हम षड़यंत्र कहेंगे। साजिश मतलब षड़यंत्र। घरेलू, घरेलू मतलब इसको असमिया में कहेंगे घुरुआ। चौराहा, चौराहा मतलब चारी आली। जो चार रास्ते एक साथ मिले हुए होते हैं उसको, उसी जगह को चौराहा कहते हैं। असमिया में इसको कहेंगे चारी आली। आली मतलब रास्ता। अनसुनी बातें, अनसुनी बातें इसको हम असमिया में कहेंगे नुहुना को था। अनसुनी मतलब नुहुना को था।
जो बात हमने सुना नहीं उसको अनसुनी बातें कहते हैं ना, नुहुना कथा असमिया में कहेंगे। यादें, यादें, स्मृति, स्मृति माने यादें, जिसको हम जो चीज़ें हमारे दिमाग में रहता है, पुरानी चीज़ें बातें, उसको यादें कहते हैं, तो असमिया में इसको कहेंगे स्मृति। खतरनाक, खतरनाक जिसको हम असमिया में कहेंगे भयंकर, जो खतरनाक आदमी है, भयंकर मानो, खतरनाक मतलब भयंकर, असमिया में कहेंगे भयंकर। परवरिश, परवरिश मतलब असमिया में इसको कहेंगे लालन पालन। जो हम परवरिश कहते हैं, बच्चे को पालते हैं तो उसको लालन पालन कहते हैं, असमिया में लालन पालन, परवरिश, जिसको हम परवरिश कहेंगे। जिगरी, जिगरी, जिगरी का मतलब है असमिया में नोले गोले लोगा, जिगरी दोस्त, जैसे नोले गोले लोगा बंधु, इसको हम जिगरी कहेंगे। जिगरी मतलब असमिया में नोले गोले लोगा। उलझन, उलझन मतलब बेमे जाली, असमिया में हम इसको कहेंगे बेमे जाली। जैसे जिस उलझन में फंसा हुआ रहता है ना आदमी, सुलझता नहीं, तो उलझन उसको कहते हैं, असमिया में बेमे जाली कहते हैं। खानदान, खानदान को असमिया में कहेंगे बोंखो, बोंखो मतलब खानदान, खानदान को हम बोंखो कहेंगे असमिया में। दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनसुनी बातें, इसको असमिया में कहेंगे नुहुना कथा। यादें, यादें मतलब स्मृति। खतरनाक, खतरनाक को असमिया में कहेंगे भयंकर। लाल अक्षर में दोस्तों उच्चारण भी लिखा हुआ है, बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, लाल अक्षर वाला जिसे असमिया नहीं आता, लाल अक्षर वाला पढ़ते जाना और असमिया उच्चारण भी सीखते जाओगे। खतरनाक मतलब भयंकर। परवरिश जिसको हम कहेंगे लालन पालन। जिगरी मतलब नोले गोले लोगा। उलझन को असमिया में कहेंगे बेमे जाली, उलझन मतलब बेमे जाली। खानदान जिसको हम असमिया में कहेंगे बोंखो, खानदान मतलब बोंखो, हमार बोंखो मतलब हमारे खानदान में। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट मतलब मिसकिया है, असमिया में हम कहेंगे मिसकिया है। जैसे कि मुस्कुराहट, मुंह बिना खोले कोई कोई हंसता रहता है ना, उसको मिसकिया है कहते हैं असमिया में, मुस्कुराहट। आंगन में, आंगन में मतलब शौतालत, आंगन का मतलब होता है शौताल, असमिया में हम कहेंगे शौतालत मतलब आंगन में, शौतालत, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, शौतालत लोड़ा सवाली खेल लिया से। मौजूद होना, मौजूद होना मतलब उपस्थित हुआ, मौजूद होना मतलब उपस्थित हुआ। बाता थोका कोनो एटा मीटिंग हुई आसे तातामी आसो ताक उपस्थित हुआ बा मौजूद होना कहते हैं। बुरा वक्त, बुरा वक्त, वक्त मतलब समय, बेया समय, बुरा वक्त मतलब बेया समय, बुरा वक्त को असमिया में कहेंगे बेया समय। बेहाल, बेहाल अवस्था बेया मतलब कि बेहाल हो रहा है, जिसको हम असमिया में कहेंगे अवस्था बेया, बेहाल मतलब अवस्था बेया, अवस्था बेया। नमकीन, नमकीन, नमकीन मतलब असमिया में कहेंगे निमोखिया, निमोखिया, कोई भी चीज़ सॉल्टेड होता है ना, जैसे कि नमकीन होता है, उसको असमिया में कहेंगे निमोखिया। खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी को हम असमिया में कहेंगे खेलुओई, जो खेलता है उसको खिलाड़ी कहते हैं, तो असमिया में इसको कहेंगे खेलुओई। मकसद, मकसद का मतलब उद्देश्य, जो मकसद होता है इसको असमिया में कहेंगे उद्देश्य। मकसद मतलब उद्देश्य, उच्चारण होगा उद्देश्य, उद्देश्य मतलब उद्देश्य उच्चारण होगा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाल अक्षर में पढ़ते जाना दोस्तों, जैसे कि असमिया का उच्चारण भी लाल अक्षर में लिखा हुआ है, जिसे हिंदी नहीं, असमिया नहीं आता, वो लाल अक्षर वाला उच्चारण पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। जैसे कि मुस्कुराहट, इसको हम असमिया में कहेंगे मिसकिया है। आंगन में शौतालत, असमिया में कहेंगे मौजूद होना, उपस्थित हुआ। बुरा वक्त बेया समय, बेहाल अवस्था बेया।
नमकीन निमोखिया, खिलाड़ी खिलो खेलुओई, मकसद उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, ये इन सब का असमिया मीनिंग है या अर्थ है। मकसद मतलब उद्देश्य, किस मकसद से आए हो। खुशी, खुशी को हम असमिया में कहेंगे आनंदो। खुशी मतलब आनंदो, खुशी का त्यौहार है मतलब आनंदो उत्सव। खुशी मतलब आनंदो। गम निरानंदो, गम जिसको हम असमिया में कहेंगे निरानंदो। जैसे कि खुशी का अपोजिट होता है जैसे कि गम, तो इसको हम असमिया में निरानंदो कहेंगे। बंटवारा, बंटवारा मतलब विभक्त व विभाजन। बंटवारा होता है जब मतलब विभाजन हुआ, असमिया में इसको कहेंगे विभाजन। बंटवारा मतलब विभाजन। सामना, सामना, सामना जिसको हम असमिया में कहेंगे सम्मुखीन। सामना होना मतलब कि सामने आना, जैसे सामना होना उसको सम्मुखीन कहते हैं। असमिया में क्या कहेंगे सम्मुखीन। फैलना, फैलना मतलब बीओपी पोरा, चारों ओर फैल रहा है जैसे कि बीओपी पोरी से असमिया में कहेंगे बीओपी पोरा या बीओपा। फैलना मतलब बीओपा व बीओपी पोरा एक ही बात है। राही, राही मतलब बाटोरुआ, इसको असमिया में कहेंगे बाटोरुआ। जो राह पर चलते हैं उसको राही कहते हैं, असमिया में इसको कहेंगे बाटोरुआ। बाट मतलब रास्ता, बाटोरुआ मतलब राही, रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति उसको राही जैसे बाटोरुआ कहते हैं असमिया में। नौकरी, नौकरी, नौकरी को हम असमिया में कहेंगे चाकोरी। क्या कहेंगे चाकोरी, नौकरी मतलब चाकोरी। मौत, मौत, मौत को हम असमिया में कहेंगे मृत्यु। जैसे मौत, मौत हुई है, मृत्यु हुई से असमिया में कहेंगे मृत्यु। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करके बता रहा हूँ। दोस्तों मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए या तो जल्दी से सीख जाओगे, इसलिए मैं बार बार हर शब्द को रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट करने से ऑटोमेटिक दिमाग में जल्दी बैठता है। तो दोस्तों जैसे खुशी, खुशी को हम असमिया में कहेंगे आनंदो। गम, गम को हम असमिया में कहेंगे निरानंदो। बंटवारा, बंटवारा को असमिया में कहेंगे विभाजन। सामना, सामना को असमिया में कहेंगे सम्मुखीन। फैलना, फैलना को असमिया में कहेंगे बियोपा। राही, राही को असमिया में कहेंगे बाटोरुआ। नौकरी, नौकरी को असमिया में कहेंगे साकोरी। मौत, मौत को असमिया में कहेंगे मृत्यु। तबाही, तबाही मतलब उथल पाथल, जो तबाही मच जाता है ना, तो उसको हम असमिया में कहेंगे उथल पाथल। तबाही जिसको असमिया में कहेंगे उथल पाथल। दिल से, दिल से मतलब असमिया में इसको कहेंगे हृदयर पोरा। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारे हृदयर पोरा बा अंतरर पोरा चाहूँ। हृदयर पोरा बा अंतरर पोरा एक ही बात है दिल से। नुकसानदायक, नुकसानदायक का असमिया में कहेंगे क्षतिग्रस्त हो। नुकसानदायक मतलब क्षतिग्रस्त हो। बेताब, बेताब मतलब असमिया में इसको कहेंगे व्याकुल। बेताब हो जाना, दिल बेताब है, कहते हैं ना फिल्मों के नाम है कुछ, तो उसको व्याकुल कहते हैं। असमिया में क्या कहेंगे बेताब को हम व्याकुल। मौसम, मौसम को हम असमिया में कहेंगे जलवायु। क्या कहेंगे जलवायु, मौसम को जलवायु कहेंगे असमिया में। मौसम जैसे बारिश होती है, धूप होता है, तो ये सब मौसम होता है ना, मौसम को असमिया में कहेंगे जलवायु। लम्हे, लम्हे मतलब समय। लम्हे, वो लम्हे हमने गुजारी थी जो, जैसे कि समय, लम्हे को असमिया में कहेंगे समय। दीदार, दीदार मतलब देखा हुआ, किसी के साथ दीदार हो गया मतलब देखा हुआ, असमिया में इसको कहेंगे देखा हुआ दीदार। मासूम,
मासूम, मासूम जिसको असमिया में हम कहेंगे कुमोलिया, मासूम चेहरा, जैसे कि असमिया में कहेंगे कुमुलिया, मुखमंडल बा चेहरा एक ही को था, तो मासूम का मतलब होता है कुमुलिया, मासूम चेहरा है, मासूम कली है, तो इसको हम कुमुलिया ही कहेंगे असमिया में। तो तवाही, फिर से दोस्तों जैसे रिपीट कर रहा हूँ, तवाही, तवाही को हम असमिया में कहेंगे उखोल पाथल, उथल पाथल, उथल पाथल जिसको तवाही मच जाता है ना, उथल पाथल कहते हैं असमिया में। दिल से, दिल से मतलब हृदय पोड़ा, हृदय पोड़ा, असमिया में कहेंगे हृदय पोड़ा मतलब दिल से, दिल से चाहता हूँ, जैसे कि मैं हृदय पोड़ा अपना भल पावा चाहता हूँ। नुकसानदायक मतलब क्षतिग्रस्त, नुकसानदायक मतलब क्षतिग्रस्त, असमिया में कहेंगे क्षतिग्रस्त। बेताब, बेताब को असमिया में कहेंगे व्याकुल। मौसम, मौसम को असमिया में कहेंगे जलवायु। लम्हे, लम्हे को असमिया में कहेंगे समय। दीदार, देखा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना। आगे को मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।